एडवांस एक्सेल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए एडवांस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सर, इससे पहले हम लोग का क्लास नंबर 6 तक जो भी था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और ये प्रोजेक्ट भी आप लोग चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि नंबर फॉर्मेटिंग जब हम बताए थे तो नंबर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ये अगर आप प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो जितना भी नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर ये सारा ऑप्शन आता है, ये सारा ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि सर नंबर फॉर्मेटिंग में सर फ्रैक्शन क्या काम करता है, साइंटिफिक क्या काम करता है, अकाउंटिंग क्या काम करता है, करेंसी क्या काम करता है, तो आप वीडियो नंबर 6 यानी कि इससे पहले वाले वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग का क्लास नंबर 7 है जिसमें आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है ये बताने वाले हैं। तो चलिए सर, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, चलिए सर इसके बारे में बात करते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैक्स इट इजी टू हाईलाइट, यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, आपको हाईलाइट करने में सुविधा प्रदान करता है। सर्टेन वैल्यू और मेक पार्टिकुलर सेल इजी टू आइडेंटिफाई, और आसानी से हम लोग किसी भी सेल को या किसी भी सेल में जो वैल्यू है उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस चेंज द अपीयरेंस ऑफ सेल रेंज बेस्ड ऑन कंडीशन। ये क्या करता है, एक प्रकार का चेंजेस होता है। क्या होता है, एक प्रकार का चेंजेस होता है जो सेल का अपीयरेंस को चेंज कर देता है बेस्ड ऑन कंडीशन। जो हमारा कंडीशन होता है, कंडीशन के अनुसार वो चेंज होता रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। यू कैन यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू हाईलाइट सेल। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज क्यों करते हैं, तो सेल को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। दैट कंटेन वैल्यू विच मीट ए सर्टेन कंडीशन, यानी कि जो हम कंडीशन दे उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो सेल मेरा हाईलाइट हो। तो इसके लिए हम लोग को देखेंगे कि सर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे कैसे। चलिए हमको प्रैक्टिकल समझाइए तब हमको समझ में आएगा। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा एक्सेल के स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं एक्सेल के स्क्रीन पे। यहाँ पे आ जाने के बाद कुछ हमने नाम लिखा है और यहाँ पे कुछ नंबर को टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ इस बॉक्स में आप देख पाएंगे कि हम नंबर को लिखने वाले हैं। एक ही बार में नंबर को कैसे लिखना होता है, चलिए देखते हैं कैसे। ये फॉर्मूला बार में जाइए और यहाँ पे जाने के बाद फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू RAND रैंड बिटवीन BETWEEN। रैंड बिटवीन लेने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या सर, बॉटम। बॉटम का मतलब सबसे नीचे, यानी नीचे से मतलब सब किसी का अगर सेल में वैल्यू डालना है तो सबसे कम कितना लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं सर सबसे कम 10 हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 लिख देंगे। कॉमा, जैसे 10 कर लेंगे तो बोलेगा टॉप में कितना रखना चाहते हैं, तो टॉप में हम मान लेते हैं कि सर 80 रखना चाहते हैं, यानी 80। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, यानी क्या करेगा, ये सब में वो वैल्यू डाल देगा जो 10 और 80 के बीच में आते हैं। जैसे आप इंटर करिएगा तो क्या होगा, आपके अंदर एक ही सेल में वैल्यू आएगा। देखिए ऑटोमेटिक 35 डाल दिया, यानी कि क्या किया है, ये 10 और 80 के बीच में जो भी अंक मिले उसको इसमें भर दिया। लेकिन आप तो सर बता रहे थे कि सब में आएगा, ये तो इंटर करने पर एक ही में आया। तो इसके लिए भी उपाय है, इसको हम क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, जहां तक चाहिए उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला बार में जाना है, फिर से लिखना है इक्वल टू RAND रैंड बिटवीन, बॉटम में 10 करना है, कॉमा, और हाईएस्ट मेरा 90 यानी 80 जाना चाहिए तो 80 लिख देंगे। उसके बाद अब इंटर नहीं करना है, कंट्रोल के साथ इंटर करना है। तो जैसे कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे, देखिए आपके सामने सभी सेल में ऑटोमेटिक नंबर फिल हो गया है। लेकिन आप जब क्लिक करके देखेंगे कि हर नंबर पे रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगा हुआ है। जैसे बाहर क्लिक करते हैं तो आप फॉर्मूला बार में देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम जैसे क्लिक करें तो रैंड बिटवीन लगा हुआ है, यहाँ पे जैसे क्लिक करें तो रैंड बिटवीन लगा हुआ है। इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है तो फॉर्मूला को हटाने के लिए यानी वैल्यू को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर पेस्ट स्पेशल हमको पढ़ाए थे।
जिसमें क्या करना है, हम लोग फॉर्मूला को हटाकर केवल वैल्यू में बदल सकते हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि सर फॉर्मेट जो होता है ना, यानी कि नॉर्मल से हम लोग स्पेशल में कैसे काम करना सीखना, सब चीज हम लोग कहाँ सीखे थे लोग, पेस्ट स्पेशल के अंदर। तो अगर किसी को फॉर्मूला में कोई सेल में कोई फॉर्मूला लगा हुआ है, आप उसमें से फॉर्मूला हटाना चाहते हैं, तो देखिए कैसे काम करना है। आपको सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल सी से कॉपी, और पेस्ट वाले स्पेशल के अंदर चलेंगे तो यहाँ मिलेगा पेस्ट वैल्यू। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, यानी पेस्ट वैल्यू में पहला वाला, देखिए क्या होगा। अब जिस पे हम क्लिक करके देखेंगे, यानी कि सर जिस पे हम क्लिक करके देखेंगे, तो आप फॉर्मूला बार में देख पाएंगे कि यहाँ पे 67 है, तो 67 ही लिखकर आया हुआ है, फॉर्मूला गायब हो चुका है। यानी कि अब क्या हुआ, वैल्यू पेस्ट हो गया है 13, 62, 49। अब देखिएगा तो ये ऐसे काम करेगा। तो हम लोगों ने क्या किया सर, यहाँ पे फॉर्मूला को वैल्यू में बदल दिया। किसी को अगर प्रॉब्लम है, अगर नहीं समझ में आता है, तो आप पेज स्पेशल वाले वीडियो को देख लीजिएगा। आई थिंक क्लास नंबर 2 या क्लास नंबर 3 में ये हम आपको पूरा डिटेल के साथ सारा ऑप्शन बताए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया सर, यहाँ पे कुछ नंबर लिख लिए, इसको सिलेक्ट करने के बाद सेंटर मिडिल कर लेते हैं, ये बीचों बीच में आ गया है। इसको आप थोड़ा सा बॉर्डर लगा लेते हैं, यानी कि ऑल बॉर्डर में जाकर पूरा बॉर्डर लगा लेते हैं, तो अब आपको देखने में आसानी होगा। अब बात रहा सर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आपको होम टैब के अंदर ही मिलेगा, जो स्टाइल ग्रुप के अंदर मिलता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है सर, हमारे कंडीशन के अनुसार सेल को फॉर्मेट करेगा। तो अंदर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन को एक एक करके देखने वाले हैं, तो आप कृपया वीडियो में बने रहें। और चलते हैं, पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल। तो जैसे हाईलाइट सेल रूल पे आएंगे तो इसके अंदर कुछ ऑप्शन है, टॉप बॉटम रूल में भी कुछ ऑप्शन है, डाटा बार में भी कुछ ऑप्शन है, और यहाँ देखिएगा तो कलर स्केल में भी कुछ ऑप्शन है। तो सारे ऑप्शन को एक एक करके चेक कराने वाले हैं, यानी कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम आपको कंप्लीट करा कर देंगे, ये मेरा वादा है। तो आप वीडियो में बने रहेंगे, हम एक एक चीज लाइन बाय लाइन सब क्लियर करा देंगे। तो चलिए सर, और वीडियो को लाइक करते चलेंगे आप लोग। तो पहला वाला ऑप्शन में जाते हैं, तो ये आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन का मतलब क्या होता है, ये नंबर पे काम करेगा। किस पे काम करेगा, ग्रेटर देन का मतलब ज्यादा, लेस देन का मतलब कम, बिटवीन का मतलब के बीच में, इक्वल टू का मतलब बराबर में। यानी कि ग्रेटर देन पे हम जैसे क्लिक करेंगे, तो कहाँ क्लिक करेंगे, पहले आप तो ये तो सिलेक्ट ही नहीं किए किसको किस सिलेक्ट करना है। तो चलिए पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए बी वाला पूरा कॉलम को सिलेक्ट कर लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहला ऑप्शन ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं। तो ये बोल रहा है सर कितने से ग्रेटर देन, तो हमने बोला कि सर इसको हम पहले मिटा देते हैं, यानी कि जो अंक 50 से ज्यादा हो तो उसको हाईलाइट कर दे। तो यहाँ पे हम 50 लिख देंगे, और यहाँ से आप कलर को भी चूज कर सकते हैं, जैसे लाइट रेड, येलो, ग्रीन, रेड, टेक्स्ट रेड, ये जो भी आप चाहे तो इसमें से मान लीजिए येलो वाला पे क्लिक कर देते हैं, ओके करेंगे। यानी कि आप देख पाएंगे कि 50 से 3 ही ऐसे अंक हैं, यानी कि 53, 55 और 55। तो इन तीनों को क्या किया, हाईलाइट कर दिया है। ठीक है सर, इस पे हम आते हैं। अब नेक्स्ट वाला पे, इसको सी वाले को सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलेंगे। मेरा ग्रेटर देन समझ में आ गया होगा, यानी कि 50 से ज्यादा वाला जितना भी था उसको हाईलाइट कर दिया है। ठीक है सर, अब बात करते हैं सर यहाँ पे। अब यहाँ पे आती है लेस देन। लेस देन का मतलब ये हुआ कि आप कितने से कम, तो लेस देन वाले पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम वैल्यू को मिटा देते हैं और बोलते हैं कि 50 से कम जितना हो। चलिए मान दूसरा चीज करते हैं, 30 से कम जितना हो उसको हाईलाइट कर दे, इसका कलर रेड होना चाहिए, तो रेड वाले पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। तो आप देख पाएंगे कि इसमें 30 से कम बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए अब मैंने क्या किया, ये पूरा सेल को सिलेक्ट कर लिया, इसलिए ये खाली वाला बॉक्स भी ले रहा है। कंट्रोल जेड करके वापस नॉर्मल करते हैं। अब इस वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और लेस देन कितना करना है सर, 30 करना है, 30 करना है, 30 कर देंगे। तो अब देखिए क्या होगा,
30 करेंगे तो क्या होगा, अब देख पाएंगे कि आपका ये जो सेल है इसमें 3 ही ऐसे बॉक्स है, यानी 3 ही ऐसे सेल है जिसमें 30 से कम है, 22, 27, 13। तो आपको ग्रेटर देन और लेस देन में कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सर नेक्स्ट, इसको हम सेलेक्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और ये इसी के अंदर जाते हैं बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है किसके और कितने के बीच में। तो चलिए हम लिखते हैं बिटवीन पे जाएंगे तो यहाँ कंडीशन होगा, तो हम बोलते हैं सर यहाँ पे आप 20 से लेकर और 50 या 60 तक, यानी कि 20 से लेकर 60 के बीच में जो भी आए उसको ग्रीन, यहाँ से कलर देखिए ग्रीन है तो ग्रीन पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। यानी कि 20 और 60 के बीच में जो भी अंक आए उसको आप हाईलाइट कर दे ग्रीन कलर का, ओके कर देंगे। तो देखिएगा इसके बीच में एक ही सेल है जो 20 और 60 के बीच में है, बाकी ये 63, 60 के ऊपर 10, 20 से कम है 13, 19, ये सब समझ में आ गया आपको? जी सर। अब बात करते हैं इस वाले ऑप्शन को, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और चौथा ऑप्शन है इक्वल टू। इक्वल टू में जैसे हम क्लिक करेंगे, इक्वल टू का मतलब होता है कितने के बराबर। तो हम बोलते हैं कि अगर हमारे सेल में 48 हो उसको हाईलाइट कर दे, तो क्या करेगा 48 को हाईलाइट कर देगा। देखिए यहाँ से हम ओके कर देंगे तो क्या होगा, ये मेरा 48 है, देखिए इसमें 48 को हाईलाइट कर दिया। अगर सर दो जगह 48 होता तो चलिए 48 लिख के देखते हैं। दोनों जगह 48 है तो दोनों जगह हाईलाइट कर दिया है, तो के बराबर समझ में आ गया। ठीक है सर। अब बात करते हैं इसके अंदर आएंगे तो क्या है टेक्स्ट कंटेंट। तब आपको ये पढ़कर समझ में आना चाहिए, टेक्स्ट कंटेंट का मतलब ये टेक्स्ट पे ही काम करेगा। तो चलिए सर ये वाला ऑप्शन को छोड़ देते हैं, अब टेक्स्ट वाले पे आते हैं। तो टेक्स्ट वाले पे आने के बाद थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब यहाँ पे देखिएगा तो हम ये वाला कॉलम में से आते हैं, सबको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ जाते हैं कहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और पहला ऑप्शन में मिलेगा ए टेक्स्ट दैट कंटेन्स। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आने के बाद इसको मिटाकर हम क्या करते हैं, यानी कि सर बहुत सारा नाम है, हमको सभी का नाम याद नहीं है, लेकिन हम ऐसा नाम ढूंढना चाहते हैं जिसके नाम में आर हो। तो यहाँ पे हम आर लिख देंगे। आर हम जैसे लिखेंगे वो सेल को हाईलाइट कर देगा जिसके वर्ड में आर होना चाहिए। तो देखिए ओके करेंगे तो देखिए क्या कर रहा है, यानी कि रोहन में आर मिलेगा, रमेश में आर, सुरेश में आर, आर बीच में है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, बस उस वर्ड में आपको आर दिखेगा तो कर देगा। ठीक है सर, इसी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लियर रूल मिलेगा। क्लियर पे क्लिक करने से पहले देखिए दो ऑप्शन है, क्लियर रूल में क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, क्या आप इसी सेल का क्लियर करना चाहते हैं या सभी का? तो बस इसी का चाहते हैं तो सिलेक्टेड सेल क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट, यानी सभी को रूल को आप क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे क्लिक कर देंगे। तो हमको बस इसी को क्या करना है क्लियर करना है, तो क्लियर सिलेक्टेड सेल पे हम क्लिक कर देंगे, यहाँ से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सर एक बात बताइए, चलिए इसी के अंदर और यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट में के लिखिए, तो के लिखेंगे ऐसा वर्ड को हाईलाइट करे जिसमें के हो। सर ये कलर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको नया कलर चाहिए, तो क्या ला सकते हैं? एकदम ला सकते हैं। आप यहाँ नेक्स्ट देखिएगा तो कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्मेट सेल खुल गया। फिल चेंज करना है तो यहाँ जाएंगे और जो भी कलर आपको लगे, सर ये ऑरेंज वाला अच्छा लग रहा है तो आप इसको क्लिक करके ओके कर लीजिए, आपका देखिएगा तो ऑरेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे ओके करेंगे, देखिए तो वैसा सेल को हाईलाइट किया है जिसमें के आता हो, प्रतीक में के, काजल में के और कमलेश में के है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते चलिए। अब आते हैं सर पहला ऑप्शन में ये सारा चीज कर दिए, डेट ऑकरिंग क्या होता है? तो डेट ऑकरिंग का समझने के लिए और सर डेट ऑकरिंग से पहले ये डुप्लीकेट वैल्यू क्या होता है ये समझा दीजिए। तो डुप्लीकेट वैल्यू और डेट ऑकरिंग ये दो ऑप्शन आपका रह गया, तो चलिए इधर हम चलते हैं और यहाँ पे आते हैं तो आप देख पाएंगे कि सर यहाँ पे हम लोग कुछ लिखते हैं जैसे 1 और यहाँ नीचे लिखना होता है 2, फिर नीचे आता है तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हमको ड्रैग करना पड़ता है
उससे बढ़िया एक और ऑप्शन है जो आसानी से आप लिख सकते हैं। क्या है सर? इसको थोड़ा जूम आउट करिए, छोटा करिए और यहाँ पे आप लिखेंगे 1। ठीक है, 1 लिखने के बाद नीचे आकर इस पे आएंगे और ये लास्ट वाला ऑप्शन लिखिएगा तो फिल मिलेगा। क्या ऑप्शन है? फिल। इसमें मिलेगा सीरीज। सीरीज पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए स्टेप वैल्यू 1 होगा। कहाँ तक चाहिए तो सर 500, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 500। और ये आपका कॉलम है तो कॉलम है तो कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्या हुआ, ऑटोमेटिक 500 तक लिख देगा तो हम ओके कर देंगे। देखिए मेरे सामने 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक लिख दिया है सर? ऑटोमेटिक कहाँ तक लिख दिया है? पूरा। इसको हम दबा देते हैं, ऑटोमेटिक 500 तक आप देख पाएंगे कि लिख दिया है। तो इसी तरह हम आएंगे शिफ्ट से ऊपर। अब बात करते हैं सर यहाँ पे कुछ डेट लिख लेते हैं। जैसे आज का डेट है 17 नवंबर, 17 नवंबर यानी 17 तारीख 11वां महीना 2023। और इस नोड पे देखिएगा ध्यान से, आप देख पाएंगे यहाँ पे इस नोड पे हमको क्या करना है, क्लिक करना होता है। देखिए यहाँ पे ये वाला नोड पे हमको क्लिक करना होता है डबल। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो 17 18 19 20 21 22 सबका डेट ऑटोमेटिक आ चुका है। अब बात करते हैं सर पहला ऑप्शन में, चलिए क्या है, तो आपको मिलेगा ए डेट ऑकरिंग। डेट ऑकरिंग का मतलब ये हुआ कि जो डेट आता है कि डेट के अकॉर्डिंग हमको फॉर्मेटिंग सेल करना है तो करके दिखाइए। तो चलिए दिखाते हैं। इस पे डेट ऑकरिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑप्शन खुला। यहाँ पे जैसे आएंगे तो स्टरडे, स्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, जो बीत चुका है। टुडे का मतलब आज। टुमारो का मतलब आने वाला कल। इन द लास्ट 7 डेज यानी कि आप जो आपका 7 दिन बीत चुका है। लास्ट वीक जो अभी अभी वीक बीत चुका है। फिर दिस वीक यानी कि इस हफ्ता। नेक्स्ट वीक अगला हफ्ता। लास्ट मंथ यानी कि ये जो आपका मंथ चल रहा है वो पूरा लास्ट मंथ। दिस मंथ यानी कि ये वाला पूरा महीना। अगला मंथ यानी कि नेक्स्ट मंथ। यानी कि जैसे आप अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम टुमारो को क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होगा, यानी कि पूरा सेल को सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे ए डेट ऑकरिंग और यहाँ से सिलेक्ट करना होगा टुमारो। अब ओके क्लिक कर देंगे तो देखिए आज का डेट है 17 और टुमारो का मतलब आने वाला कल, तो कल मेरा 18 है, 18 को हाईलाइट कर दिया। फिर आते हैं इसको कर देते हैं क्लियर, यहाँ से क्लियर रूल और सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करना है तो इसी सेल के अंदर जो है सब सिलेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सर इसी डेट के अंदर हम आते हैं डेट ऑकरिंग पे और ले लेते हैं सर दिस मंथ। दिस मंथ का मतलब ये महीना यानी कि 11वां महीना जहां तक हो उसको हाईलाइट कर दे तो दिस मंथ सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में जाकर जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से ब्लू लेकर ब्लू कर देंगे तो देखिए आपके सामने यहाँ से देख पाएंगे कि आपका ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे लग चुका है। पूरा 11वां महीना सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से 12 मंथ यानी कि दिसंबर चालू हो गया है। तो आप लोग को डेट ऑकरिंग भी समझ में आ गया। जी सर, डेट ऑकरिंग भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट वाला कैसे काम करेगा। तो चलिए डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब कहीं ना कहीं डुप्लीकेट रखना होगा। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे नाम है, नाम में जाने के बाद इसको क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं। हाईलाइट यहाँ पे देखिए क्लियर रूल है, इस पे क्लिक कर देंगे और ये सिलेक्टेड पे क्लिक कर देंगे, ये आपका क्लियर हो गया। इसी के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल सी से कॉपी, यहीं पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट। यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट। यानी कि इस सेल में हमने कई जगह रोहन लिखा, कई जगह रमेश लिखा होगा। जी सर, तो चलिए इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं तो पहला ऑप्शन के अंदर लास्ट मिलेगा डुप्लीकेट वैल्यू। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए क्या होगा, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे तो कौन सा कलर का चाहिए, तो सर यहाँ पे येलो कलर चाहिए, तो यहाँ पे येलो पे हम टिक कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखिएगा तो यहाँ पे रोहन, सोहन, रमेश, सुरेश, यहाँ पे रोहन, सोहन, रमेश, सुरेश, ये चारों को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये डुप्लीकेट है। ठीक है सर, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं अली सर। क्या लिखना है सर, अली सर लिख लिए। यहाँ पे एक्सेल, ठीक है। अब आते हैं इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आते हैं तो पहला ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यू। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट के अंदर आपको मिलेगा यूनिक। यूनिक का मतलब जो अकेला हो, एक हो, उसका डुप्लीकेट कहीं ना हो।
तो यहाँ पे यूनिक पे क्लिक करेंगे और इसके लिए कलर हमको अलग चाहिए तो हमको जाना पड़ेगा कस्टम फॉर्मेट और यहाँ से हमको लेना पड़ेगा जैसे कोई हल्का कलर लेते हैं यहाँ से ये वाला कलर और ओके कर देते हैं तो देख पाएंगे कि आप ये वाला कलर अप्लाई हो चुका है यहाँ पे यानी प्रतीक श्रीराम काजल कमलेश अली सर एक्सेल यानी कि अली सर आपके एक ही हैं तो देखिए उसने क्या कर दिया हाईलाइट कर दिया कि नहीं कर दिया जी सर हाईलाइट तो कर दिया है। तो आप लोगों को पहला ऑप्शन हाईलाइट सेल रूल कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है सर अब बात करते हैं टॉप बॉटम रूल यानी कि ऊपर से नीचे से कैसे चेक करना है इसके बारे में। तो क्या करना पड़ेगा हमको चलना पड़ेगा सीट नंबर 2 पे। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और आपके लिए यहाँ पे कुछ हम बनाते हैं जैसे यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं 1 और हम अभी आपको बता चुके हैं कि यानी कि आप फिल में जाएंगे और यहाँ से सीरीज ले लेंगे कहाँ तक चाहिए तो हमको 50 तक चाहिए तो 50 ले लेंगे कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो कॉलम ये मेरा कॉलम होता है इसलिए कॉलम पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो देखिए आपके सामने 50 तक ऑटोमेटिक लेकर आ गया हमको ड्रैग करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप देखेंगे ये सर यहाँ पे ये हुआ। अब बात करते ये है कि सर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेकेंड वाला ऑप्शन है टॉप बॉटम रूल यानी ऊपर से या तो नीचे से हम लोग को अप्लाई करना है। तो टॉप 10 आइटम पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा टॉप 10 का मतलब होता है जिसका वैल्यू ज्यादा हो यानी कि अगर स्टूडेंट ज्यादा नंबर लाता है तो उसका नंबर ज्यादा आता है तो वो टॉप करता है। तो नीचे से टॉप नहीं यानी कि जिसका वैल्यू ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे टॉप 10 पे क्लिक करेंगे और जो भी कलर हो यहाँ से येलो कलर ये रेड कलर है तो रेड कलर करके ओके कर देंगे। तो आप जब नीचे करके देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ मिलेगा 50 से लेकर 40 41 तक ये आपका टॉप किए हैं यानी कि 50 नंबर का टेस्ट में इन्होंने 50 लाए 49 लाए 48 लाए 47 लाए ये टॉपर हैं जो कि ज्यादा नंबर लाए हुए हैं। तो ये क्या कर दिया ये 10 आदमी को हाईलाइट कर दिया। ठीक इसी प्रकार इसको सिलेक्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ से क्लियर सिलेक्टेड सेल कर दिए सर। अब बात करते हैं इसी के अंदर आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल के अंदर अब आते हैं ये बॉटम वाला चेक कर लेते हैं पहले ये इसको रोक के इसको हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे इसमें हम क्लिक करेंगे देखिए क्या होगा अब ये बॉटम से क्या कर देगा हाईलाइट कर देगा इसके लिए हम लोग लेके चलते हैं ग्रीन ओके कर देते हैं। तो अब देखिएगा तो ये 1 से लेकर 10 यानी कि 50 में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लेकर आए हुए हैं यानी कि ये बॉटम से टॉप किए हैं यानी कि नीचे से टॉपर इसी को बोलते हैं जो फेल करता है। तो आप ऐसे इसका उपयोग कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं यहाँ से आने के बाद क्लियर रूल सिलेक्ट रूल और सिलेक्ट होने के बाद इसके अंदर आते हैं तो पहला ऑप्शन मिलेगा ये हो गया। अब ये टॉप परसेंट यानी कि परसेंटेज के हिसाब से टॉप कर देगा ये बॉटम के अनुसार टॉप कर देगा ये दोनों सेम है। अब बात करते हैं सर एवरेज एबव एवरेज ये क्या होता है। तो आपको सबसे पहले ये जानकार होना चाहिए कि एवरेज क्या होता है। एवरेज कहने का मतलब ये है कि मेरे पास मान लेते हैं कि सर ये 20 के बाद हम लोग डेटा को उड़ा देते हैं ठीक है ये 20 के बाद हमने उड़ा दिया तो हम लोग के पास अभी टोटल कितना सेल है तो अभी हम लोग के पास 20 ही है। कितना है सर 20 है। तो देखिएगा 1 से लेकर 20 तक अब इसका एवरेज निकालना हो तो कितना होगा तो एवरेज होता है आपका यहाँ पे 10 यानी कि बीचों बीच का 1 और 20 के बीच में कितना हो 10 यानी आपका ये एवरेज है। अब हम जैसे इस पे फॉर्मेटिंग सेल लगाएंगे ना तो देखिए क्या होगा अब जाएंगे हम कहाँ पे एबव एवरेज का मतलब हुआ एवरेज से ज्यादा यानी कि 20 टोटल है तो 10 से ज्यादा जितना होगा ना सबको हाईलाइट कर देगा। तो क्लिक करते हैं और यहाँ पे कलर को ले लेते हैं रेड और उसके बाद ओके कर देते हैं। तो आप देख पाएंगे कि 10 से ज्यादा 11 से 20 तक को सभी को हाईलाइट कर दिया है। अब बात करते हैं सर एवरेज से कम तो अब क्या होगा सिलेक्ट कर लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से क्लियर कर देते हैं सिलेक्टेड सेल को फिर इसी के अंदर आएंगे तो देखिएगा मिलेगा बिलो एवरेज यानी कि एवरेज से नीचे यानी कि 10 से नीचे यानी कि 10 को भी काउंट कर लेगा। क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे रेड बॉर्डर कर लेते हैं तो देखिए ये हमने क्या किया बॉर्डर सिर्फ लगाया 10 से नीचे यानी कि पूरा 10 से लेकर ये नीचे तक क्या हुआ हाईलाइट कर दिया है। तो आप ऐसा चाहें तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत सर कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हम लोगों ने हाईलाइट और टॉप बॉटम रूल को देखा
यहाँ पर किसी को जो प्रॉब्लम है आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करेंगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर चुका। अब आता है डाटा बार क्या होता है। तो इसके लिए फिर थोड़ा सा कुछ लिखना होगा हमको। सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से क्लियर ऑल। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं ये वही चीज जो आपको बता चुके हैं। यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं जैसे 1, ज्यादा नहीं लिखना है इसीलिए हम लोग ड्रैग भी कर सकते हैं यहाँ पे 10। ठीक है, अब बात करते ये हैं कि सर इसको हम सिलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। बार बार का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग चार्ट बनाते हैं कोई भी एप्लीकेशन में, या तो MS वर्ड में या MS पावर पॉइंट में, या कहीं भी हम लोग चार्ट बनाते हैं यानी कॉलम चार्ट। तो वो क्या करता है, ये क्या करेगा देखिए। तो जैसे हम ग्रेडियंट फील्ड और सॉलिड फील्ड लगाएंगे, ग्रेडियंट फील्ड का मतलब 2 कलर, सॉलिड फील्ड का मतलब 1 कलर। तो हमने सॉलिड फील्ड लगा दिया ये वाला। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि सर आप जब ये लगाए हैं ना, यानी जिसमें 10 हो उसको फुल कर दिया, जिसमें ना हो थोड़ा सा कम 8, 7, 6, 5, यानी कि जिसमें जितना वैल्यू कम होते जाएगा उसके हिसाब से ये अपना क्या होगा, बार को बढ़ाते जाएगा। फिर सेलेक्ट कर लेते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर चलते हैं बार वाले में। और ये वाला जो भी कलर आप लगाना चाहिए यहाँ से आप लगा सकते हैं। अगर हमको ग्रेडियंट फील लेना है यानी कि 2 कलर का मिक्सअप लेना है तो हम ये ले लेंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे व्हाइट कलर है। तो ये क्या कर रहा है, आपका नंबर के अकॉर्डिंग बार यानी कि कॉलम जो चार्ट बनाते हैं वो उसके हिसाब से साइज को बड़ा छोटा कर रहा है। अब आते हैं तीसरा ऑप्शन, सर बार चार्ट में ये दोनों हो गया। कलर स्केल क्या होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं, यहाँ से क्लियर रूल। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं और करने के बाद चलते हैं यहाँ पे कलर स्केल। कलर स्केल का मतलब ये हुआ कि सर जिसका ज्यादा हो उसको ग्रीन। देखिए क्या करेगा, जैसे हम आते हैं ये वाला लेते हैं तो आप देख पाएंगे कि जिसका ज्यादा नंबर है यानी कि 1 से लेकर 10 में यही ज्यादा है तो इसको ग्रीन कर दिया। फिर हल्का ग्रीन करते 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 इसका ज्यादा कम है तो उसको रेड कर दिया है। ठीक इसी को हम क्या करेंगे, उल्टा प्लॉट देना है तो इसी के अंदर आएंगे कलर स्केल के अंदर और ये वाला ले लेंगे, यानी कि जो जिसका ज्यादा कम है उसको ग्रीन कर दिया, जिसको कम है इसको रेड कर दिया। ऐसे आप लगा सकते हैं। फिर आते हैं सर इसके अंदर, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग कलर स्केल के अंदर आप जो भी चाहे वहां से जो कलर लगाना चाहे लगा सकते हैं। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सर, इसको हम करते हैं क्लियर और यहाँ से क्लियर रूल। सिलेक्ट करने के बाद अब चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आइकन सेट। आइकन सेट क्या काम करता है, ये भी ठीक उसी प्रकार काम करता है जैसे कुछ। चलिए अब थोड़ा अजीब सा लिखते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद फार्मूला बार में चलते हैं लोग, वहां लिखते हैं इक्वल टू रैंड बिटवीन और कम से कम 40,80, यानी 40 और 80 के बीच में जो हो उसको बताइए। आ गया, कंट्रोल C करते हैं, पेस्ट वैल्यू के अंदर जाकर वैल्यू को पेस्ट कर दिए। अब मेरा ये नहीं बदलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए सिलेक्ट कर लिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन सेट लगाना चलते हैं। तो आइकन में सबसे पहले हम ये लगाते हैं, कौन सा, ये ट्रैफिक वाला। तो ट्रैफिक वाला जैसे हम लगाएंगे तो देखिए क्या हुआ, जिसका अच्छा नंबर है यानी कि उसको क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया है। और जिसका ठीक ठाक है तो उसको कर दिया है आपको येलो कलर। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आप जाएंगे यहाँ पे 2, तो यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जब ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर भी हम जाकर ये आइकन सेट लगाएंगे तो यहाँ पर भी आप समझ पाएंगे कि जिसका अच्छा नंबर है, देखिए इसको उड़ा देते हैं, इसको डिलीट कर दीजिए। जिसका अच्छा नंबर है 8, 9, 10 उसको ग्रीन कर दिया है, जो थोड़ा ठीक ठाक है उसको क्या कर दिया, येलो कलर कर दिया है, और जो बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है उसको रेड कर दिया है, ताकि आपको और ज्यादा इसमें सेल की वैल्यू बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया। यहाँ पे जाने के बाद जो भी फॉर्मेटिंग चाहिए आप यहाँ से फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। आते हैं और क्या है सर, आइकन सेट के अंदर ये लेते हैं तो देखिए क्या होगा, सेम चीज, यानी कि ये लगाने पर क्या होगा, ग्रीन है तो ऊपर ऊपर जा रहा है आपका, ये येलो कलर है तो ठीक ठाक है, और 1, 2, 3 पे जा रहे हैं तो यानी कि आप नीचे जा रहे हैं, यानी कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो नंबर के अकॉर्डिंग हम आइकन भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर करने के बाद कुछ और नया देखते हैं लोग क्या है। तो नया में आप यहाँ से टावर देख सकते हैं। ठीक है सर, ये मोबाइल का टावर है, इसको लगा लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सर जिसका टावर फुल है यानी कि वो 10 नंबर है,
ये सब ठीक ठाक है तीनों, तो तीनों का टावर फुल है। ये थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं है तो इसको क्या कर दिया, यानी दो दो तीन तीन टावर बढ़ा दिया है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है तो इसमें एक एक टावर है, यानी कि ये सर ये 5G, ये 4G और ये 2G का जमाना चल रहा है। तो यानी कि ऐसे भी हम लोग आइकन लगा सकते हैं। बात करते हैं और क्या है सर, बाकी तो हम लोग देख लिए, ये सब आप लोग लगा सकते हैं ऑटोमेटिक, जो भी लगाना है घड़ी लगा सकते हैं। ये टिक मार्क लगा सकते हैं कि देखिए जिसका सही है उसको टिक मार्क कर दिया, जिसका ठीक ठाक है तो ये एक्सक्लेमेटरी का साइन दे दिया, और ये बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है तो इसको क्या कर दिया, कट कर दिया है। तो ऐसे हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एक एक जाकर देख लिया। इसमें से आपको कुछ चीज बता देते हैं, जैसे कि आप कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर आएंगे तो ये 3 ऑप्शन अभी आपको बाकी है, ये हम अभी कराने वाले हैं, ये हम लोग का पूरा हो चुका है। तो ये क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि इसमें चलते हैं, क्लियर करते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को भी थोड़ा सा दिक्कत है तो थोड़ा सा पीछे वीडियो को आप रिवाइंड करेंगे, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्लियर करते हैं रूल। अब यहाँ से पूरा क्लियर नहीं हुआ था तो यहाँ आने के बाद क्लियर रूल क्लिक कर देते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे नॉर्मल सा कोई फॉर्मेटिंग लगाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी चीज यहाँ से आइकन वाला ही चले लगाते हैं, या कोई कलर वाला लगाते हैं इसमें, ठीक है। अब लगाने के बाद हमको ये सिलेक्ट करना है, और कंडीशन में आप देखिए क्लियर रूल आपको बता चुके हैं, जिसमें क्या है कि क्लियर रूल से सिलेक्टेड सेल करेंगे, यानी यही बस क्या होगा, डिलीट होगा। जैसे सीट 1 में चलते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पर भी फॉर्मेटिंग किया, यहाँ पर भी किए, यहाँ पर भी किए। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद चलते हैं रूल में, क्लियर रूल। तो ये क्या करता था, जैसे हम क्लियर करेंगे यानी ये बस इसका ही क्लियर करेगा, लेकिन इंटायर करेंगे तो क्या होगा, ये सब पे यहाँ पे जो भी है सबको क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। तो चलिए क्लियर कर दिखाइए सर, देखिए आपका सब का सब एक ही बार में क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं इसके अंदर मैनेज रूल क्या होता है, न्यू रूल क्या होता है। न्यू रूल का मतलब हम अपने मन से बनाएंगे, अब मैनेज रूल में उसी में कुछ एडिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास सेकेंड नंबर सीट पे आपको मिलेगा, इसमें कुछ एडिट करना है, यानी कि सर जो ज्यादा है उसको आप ग्रीन किए हैं और जो कम है उसको आप रेड किए हैं। इसको क्या चेंज कर पाएंगे, अलग कलर लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल में जाइएगा तो क्या होगा, इसको एडिट करने का ऑप्शन आएगा। देखिए आ गया यहाँ पे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और एडिट रूल पे जाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एडिट रूल जाने के बाद देखिएगा आपको यहाँ मिलेगा कलर, यानी कि लोवेस्ट वैल्यू। यहाँ पे देखिएगा तो लोवेस्ट वैल्यू है, यानी कि कम रहेगा तो रेड हो जाएगा। नहीं सर, अगर कम रहे तो पिंक कलर का हो जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लोवेस्ट वैल्यू है, यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ से पिंक कलर सिलेक्ट करेंगे। अब सर ये पिंक कलर मिल नहीं रहा, तो चलिए सर अपने मन से ब्लू कलर लगा दीजिए। तो चलिए ब्लू हम लगा दिए। अब बात करते हैं कि सर अगर ज्यादा आए तब क्या करना चाहिए, तो ज्यादा आए तो वहां पे दूसरा कलर लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये पर्पल कलर लगा देते हैं, यानी किसी का ज्यादा आए तो पर्पल कलर, कम आए तो ब्लू कलर। सर अगर बीच में आए तो बीच का आए तो रेड कलर हो जाए। ये हम अपने मन से सेट कर रहे हैं, यानी कि सर कम आए तो ब्लू कलर, ब्लू कलर में चलिए लाइट वाला ब्लू कलर लेते हैं, ये वाला अब और खतरनाक लगेगा, और बीच में आए तो रेड, और हाईएस्ट आए तो पर्पल कलर का हो जाए। ये हमने सेट कर दिया, ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद देखिए अप्लाई करेंगे तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, फिर ओके से आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जिसका ज्यादा है वो पर्पल कलर, जिसका बीच का है तो रेड कलर, और जिसका कम है तो ब्लू कलर। तो ऐसे आप चाहें तो अपना भी कंडीशन के साथ डिजाइनिंग कर सकते हैं। बात रहा न्यू रोलिंग का, तो न्यू रोल का चलते हैं क्या होता है सर। इसमें आते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इस पे इसी को चलिए डिलीट कर देते हैं। पहले आप तो सीख गए ना क्लियर रूल, और यहाँ से सिलेक्टेड कर देंगे, सब हट जाएगा। इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं हम कहाँ पे, नीचे न्यू रूल। न्यू रूल पर जाएंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा कम बेस करने वाला, या ओनली सेल दैट कंटेंट, क्या होना चाहिए, सेल वैल्यू बिटवीन होना चाहिए। नहीं सर, यहाँ पे टॉप बॉटम रैंक तो नहीं, ओनली वैल्यू एबव एज, हाँ ये वाला लगाना चाहते हैं सर। अगर फॉर्मेट ओनली वैल्यू डेट एबव और बिलो एवरेज हो, तो यानी एबव रहेगा तो क्या काम करेगा, बिलो रहेगा तो क्या काम करेगा। तो एबव रहेगा तो क्या काम करना चाहिए, यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं ऑरेंज, ओके कर देते हैं। यानी कि जब ज्यादा रहे तो क्या करना चाहिए सर, ऑरेंज कलर यानी कि कर देना चाहिए, ओके करते हैं। देखिए यानी कि एवरेज 5 हुआ, 5 से ज्यादा जो भी रहे उसको ऑरेंज कलर कर देगा। तो ये हमने अपना बना लिया है, आप चाहे तो और भी बना सकते हैं।
तो ये हम लोग का सारा चीज खत्म हो चुका है। अब रह रहा है सर ये ऑप्शन क्या काम करता है, वही चीज है जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो जो भी आपको लगाना है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये सारा ऑप्शन बस लगाकर चेक कर लीजिएगा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। और बाकी तो हमने आपको सारा चीज करके दिखा दिया। फॉर्मेट एज टेबल देखते हैं ये क्या काम करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप ये बनाए हैं, ठीक है सर, इसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से बस सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कॉपी सेकंड सीट में आते हैं और यहाँ पे आने के बाद सबको सिलेक्ट क्लियर ऑल यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट, यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिए। क्या हुआ सर, कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं हुआ। फिर आते हैं यहाँ से आने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट मार दिए। यहाँ पे आते हैं तो लिख देते हैं नेम। यहाँ पे क्या होगा, नेम का स्पेलिंग गलती हो गया, NAME नेम। यहाँ पे हो जाएगा मान लीजिए फिजिक्स। फिर यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं केमिस्ट्री। फिर यहाँ पे आते हैं तो लिखते हैं मैथ्स। फिर यहाँ पे आते हैं तो लिखते हैं हिंदी। फिर यहाँ पे आते हैं तो लिखते हैं इंग्लिश। फिर यहाँ पे आते हैं तो लिख देते हैं उर्दू। ठीक है, और क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, सबको करना है सिलेक्ट। अब देखिए आपको सबको सिलेक्ट करके टेबल के रूप में बदलना है। अगर ये डिजाइनिंग लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ये जो कर्सर है ये सेल आपको कहीं भी बीच में क्लिक कर देना है, कहीं भी क्लिक कर देना है और प्रेस करना है कंट्रोल+A। जैसे कंट्रोल A करेंगे देखिए आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल A होने के बाद इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल+T। दबाएंगे कंट्रोल+T से टेबल में आ जाएगा, ओके कर दीजिएगा। अब देखिए क्या हुआ, यानी कंट्रोल+Z कंट्रोल+T करेंगे तो ये वाला ऑप्शन देखिए क्या, माई टेबल हैज ए हेडर। अगर आपको हेडिंग बनाना है तो उसको टिक करेंगे, नहीं बनाना है तो अनटिक कर देंगे। तो ओके कर देते हैं। देखिए आपका टेबल बन चुका है। आप इसमें से जो चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जाएंगे तो बहुत प्रकार का डिजाइन है, जो भी डिजाइनिंग चाहे तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है, जैसे मन आप वैसे कर सकते हैं। और क्या है सर इसमें देखिए ये वाला बहुत खतरनाक नहीं लग रहा है सर, ये वाला ठीक ठाक नहीं है, ये ठीक ठाक है सर। ऐसे आप कोई भी कलर लगा लेंगे ऑटोमेटिक आपका ये टेबल में अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या है सर, अब बात करते हैं सर इसके अंदर चलते हैं होम टैब के अंदर, यानी कि ये वाला जो भी आपको अप्लाई करना है अप्लाई ऐसे कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने स्टाइल ग्रुप को पूरा खत्म कर लिया। खत्म करने के बाद यहाँ पे सेल ग्रुप है जो कि मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि क्लास नंबर 8 में। आज हम लोग का क्लास नंबर 7 खत्म हो गया है। तो और अगर आपको भी अभी भी वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। और क्या करना है सर, हम लोग मिलेंगे कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में क्लास नंबर 8 के साथ, जिसमें हम लोगों ने ये ग्रुप को पूरा खत्म कर डालना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।